इमेजिन करो एक यूजलेस सी चीज सीखना और उसे लोगों को पैसे लेके सिखाना। जैसे अगर मैं सीडी बजाना सीखता हूँ, फिर तुमसे पैसे लेके तुम्हें सिखाता हूँ और फिर ये कहता हूँ कि इसे और लोगों को सिखाओ। तो अब नो डाउट तुम मुझे बहुत सारी गालियां दोगे, क्योंकि तुम्हें भी ये चीज पता है कि जो मैं तुम्हें पैसे लेके सिखा रहा हूँ वो तुम्हारी रियल लाइफ में कहीं काम ही नहीं आएगा। देखो, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है इंडियन एजुकेशन सिस्टम के साथ। जब हम 10-12 साल की एजुकेशन लेने के बाद एक्चुअल लाइफ में कदम रखते हैं, एक रियल पॉइंट ऑफ व्यू से इस वर्ल्ड को देखते हैं, तब हमें पता चलता है कि जो कुछ भी हमने सीखा है उसका 90% हमारी लाइफ में कहीं काम ही नहीं आएगा। और जो काम आएगा उसे सीखने जाएंगे तो 5-10 साल और जाएगा, और बस इसी डर से हम कभी कुछ सीखते भी नहीं है। आप कुछ कमेंट में आके कहेंगे कि स्कूल और कॉलेजेस की वजह से ही लोग इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं। तो एक बात तुम ध्यान से समझ लो कि अगर आज की डेट में तुम्हें किसी कंपनी में नौकर भी बनना है तो तुम्हारे पास सोशल स्किल्स होना बहुत जरूरी है। वरना चांसेस हैं कि तुम भी बिस्मा फरीद की तरह 50 से ज्यादा सर्टिफिकेट्स, 10 से ज्यादा मेडल्स और एक कॉलेज टॉप करने के बावजूद भी घर पे बैठे होगे ये कहते हुए कि मुझे इंटर्नशिप तक नहीं मिली। अब देखो, मैं कोई हेट नहीं फैलाना चाहता, मैं बस तुम्हें इतना बताना चाहता हूँ कि टाइम के साथ साथ सारी चीजें डेवलप हो रही हैं, लेकिन एजुकेशन सिस्टम आज भी वही पुराना ही चलाया जा रहा है। आज भी हमें वही पढ़ाया जा रहा है जो कि 50 साल पहले पढ़ाया जाता था, जबकि उस टाइम टेक्नोलॉजीज भी इतनी ज्यादा डेवलप नहीं हुई थी। कोई एआई नहीं था, कोई मशीन नहीं थी जिससे तब के लोगों को बहुत ही आसानी से जॉब मिल जाती थी। और बस यही रीजन है कि तब की एजुकेशन लेने वाले हमारे पेरेंट्स को लगता है कि एजुकेशन ही सब कुछ है। कभी सोचा है कि जिस एज में हमें बिल्कुल ऐसा समझा जाता है कि हम गाड़ियां चलाने के लायक नहीं है, वोट्स देने के लायक नहीं है, उसी एज में हमसे ये भी एक्सपेक्ट कर लिया जाता है कि हम अपना करियर डिसाइड कर लें। अब तुम खुद सोच लो कि हमारा एजुकेशन सिस्टम किस दिशा में जा रहा है।